फॉरवर्ड्स को आप रोक सकते हैं, लेकिन कौन क्या लिख रहा है, अगर इसका लेंस, इसका आईना इनके हाथ में हो जाएगा तब तो फिर और मुश्किल होगी। कौन तय करेगा? ऐसा होता है अंजना जी कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंजना जी, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और अपने दर्शकों को बताना जरूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ही फैमिली के हैं, एक ही ओनर है उनका। अगर आप सीधा सा देखिए, इन सारे में इनकी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, इनकी इंटरनल विजिलेंस टीम्स होती हैं, और उसी एक इंटरनल टीम ने बोला था कि ये हेट प्रोब है, ये हेट स्पीच है, इसको हटाया जाए। हमारा सवाल ये है कि इंटरनल टीम्स जब बताती हैं तो सरकार के प्रभाव में आकर अगर ये फेसबुक नहीं कर रहा है और अगर एक पर्टिकुलर ऑफिशियल ने ये नहीं किया तो क्या इसकी प्रोब नहीं होनी चाहिए? और मैं एक महिला होने के नाते आज एक बात जरूर कहूंगी, यहां पर आंखी दास जी ने आज पुलिस में साइबर सेल में कंप्लेन करी है कि कैसे उनकी जान को खतरा है, जो जितनी उनको बहुत सारी थ्रेट्स मिली हैं। आज मैं उनको बहुत वेलविश करती हूं, मैं चाहती हूं वो ठीक रहें, सुरक्षित रहें, और उनका हक है पुलिस के पास जाना। लेकिन जिस तरह की धमकियां, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की अभद्रता आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है, इवन व्हाट्सएप पे मिलती है, तो क्या हमारा हक नहीं है इस बात को उठाना कि इस अभद्रता को कम करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, इस हेट्रेड को, इस वैमनस्यता को खत्म करना चाहिए? मैं और आप तो मीडिया से आए ना, आप तो मीडिया में है अभी भी। कितनी गाली पड़ती थी हमें, आज भी कितनी गाली पड़ती है। किस बात की गाली है भाई? किस बात की गाली? कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? इस पर हम निरंकुश होने देंगे? और जहां तक ये बात है कि फिर कौन तय करेगा, इनकी अपनी पॉलिसीज होती है, इनकी अपनी टीम होती है। हम फ्री स्पीच के कहीं पर भी विरोध में नहीं है। और जहां तक सुधांशु जी याद दिला रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या बोला गया था, मेरा मुंह मत खुलवाइए। इसलिए मत खुलवाइए क्योंकि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, दुधारू गाय, ये सब तो किसने बोला है और कहां पर बोला है, इस पे मुंह मत खुलवाइए। ये सब शालीन शब्द नहीं है इन बहसों पे। आज तक बढ़िया चैनल है, इस पे बढ़िया बहस होनी चाहिए। किस तरह की बातें कर रहे हैं आज आप? आज हमारा मौका है कि हम इनको फिक्स करें, हम इस प्रॉब्लम के निस्तो नाबूद करें। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम कांग्रेस को अटैक करने पर लगे हुए। लगे रहिए, अच्छी बात है आपके लिए। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी सरकार आए हुए 1 साल हुआ था, तब भी रविशंकर प्रसाद जी इस विभाग के मंत्री थे। सिर्फ व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ये कहा था कि इतने दिन तक व्हाट्सएप मैसेज रखना पड़ेगा, इसको बाद में चेक किया जा सकता है। मुझे क्या हो हल्ला मचाया था, इन्होंने गदर काट दिया था। याद करिए, जब केवल अश्लील वेबसाइटों को रोकने की बात हुई थी तो यही आ गए थे आज लिबरल गैंग, क्या गजब इन्होंने हल्ला मचाया था कि वो भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और आज अचानक कितना बदल गए, तो मैं वही पूछना चाहता हूं ना कि हो क्या गया भाई? गलत बात आपकी। अगर आपका स्टैंड एक जगह यथावत रहना चाहिए साहब, ये और रही बात इसकी जो आपने शब्दों, अगर मोदी जी के खिलाफ अब शब्दों की पूरी श्रृंखला गिनानी शुरू कर दिया है तो ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, वो अपशब्द नहीं समाप्त होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना स्टैंड खुद तय कर लीजिए ना, क्या आप कहना चाहते हैं और क्या आप करना चाहते हैं, और फिर एक ही स्टैंड रखिए अपनी सुविधा अनुसार। यदि सरकार व्हाट्सएप पे कुछ करे तो नहीं करना चाहिए, अब आपको लगे तो करना चाहिए। तो इस बारे में पहले कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी तौर पर तय कर ले, अन्यथा अगर वो राहुल गांधी जी की नैसर्गिक प्रवृत्ति की तरह सदा सर्वदा कंफ्यूजन में है तब एक अलग बात है। नहीं, आप तथ्यों से थोड़े दूर हैं सुधांशु जी, और पूरी इज्जत से आपसे कहूंगी कि आप तथ्यों से इसलिए दूर हैं क्योंकि हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा था। आप सेलेक्टिवली कोट कर रहे हैं। हमने फ्री स्पीच की बात करी थी और हमारा आज भी मानना है कि व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगना चाहिए। अगर एक व्हाट्सएप से एक भी व्यक्ति की जान जा रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। जिस तरह के वायरल होते हैं व्हाट्सएप, जिस तरह की गाली गलौज, जिस तरह का एक समुदाय को टारगेट करना, जिस तरह का महिलाओं का अपमान करना, ये किस बारे में आप बात कर रहे हैं? आप इसके बारे में कुछ नहीं करिएगा। 6 साल से सरकार में आप बिजनेस रिपोर्टर भी थी सुप्रिया, आप एक बिजनेस रिपोर्टर भी थी, कैसे होगा? थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? व्हाट्सएप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप फॉरवर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे होगा, सबसे पहले तो ऐसे होगा कि बिल्कुल ऐसे होगा कि सबसे पहले तो अगर कोई तथ्य आपके संज्ञान में लाया गया है, चाहे कहीं से भी आया है, कोई तथ्य लाया गया है कि ऐसे ऐसे लीडरशिप ने मना किया फेसबुक की कि नहीं भाई हम तो नहीं हटाएंगे, हमारे बिजनेस पे नुकसान पहुंच सकता है, और ये सच है। उनके बड़े बिजनेस है, उन्होंने रिलायंस जियो में 10% स्टेक लिया हुआ है, बहुत बड़ा स्टेक लिया है 43,000 करोड़ का। उन्होंने पेमेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए डर डर के बात करते हैं। तो सरकार को उनको बुलाकर पूछना पड़ेगा कि आपके बिजनेस इंटरेस्ट सरकार बुला के पूछे। सुधांशु जी एकदम मेरी लाइन में जवाब, सरकार बुला के पूछे, पैमाना तय हो, सरकार बुला के पूछे जल्दी से। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, नाम नहीं लेता हूं।
हमारी पिछली सरकार के शुरुआत के 1 वर्ष की बात है, एक सांसद थी जिनकी आपत्तिजनक मॉर्फ फोटो व्हाट्सएप पे चला दी थी, और उस समय व्हाट्सएप फेसबुक के पास नहीं था। वहां के जानते जहां का था वो यूरोप कंट्री, उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे यहाँ के हिसाब से तो ये कोई जुर्म ही नहीं है, तो हम इस पे कार्रवाई क्या करें अगर किसी की ऐसी थोड़ी ऐसी फोटो लगा भी दी गई है। अब बताइए, इंडिया में तो सख्ती करनी होगी। अरे भाई